सबसे पहले वही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हाँ, हमारा जो लेफ्ट यूनिटी पैनल है उसमें इस बार 3 फीमेल स्टूडेंट जीत के आई हैं। ये जेएनयू जो हमेशा जेंडर जस्टिस के लिए जाना जाता है उसकी जीत है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखें, ये कैंपस में जाना जाता है जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट आती है तो उनको जेंडर की वजह से डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से पितृसत्ता जो है पूरे समाज में हावी है। तो उसमें बहुत मुश्किलों के बाद एक फीमेल स्टूडेंट शैक्षिक संस्थानों में आ पाती है, तो इसलिए जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता था। तो एक समय में जेएनयू में 60% के आसपास महिलाएं थी, लेकिन हमने देखा कि किस तरह की वो संख्या है वो लगातार घटी है। उस घटने का कारण है कि जो पीएचडी में डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता था उसको पिछला जो वीसी थे मामी डाला, जिसको आरएसएस ने बिठाया था, उन्होंने उस डेप्रिवेशन पॉइंट को ख़त्म कर दिया। तो और आज केवल बीए और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट, उन्हीं को डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई रहेगी कि जो डेप्रिवेशन पॉइंट पीएचडी में मिलता था फीमेल स्टूडेंट्स को, उसको रिस्टोर करवाया जाए, क्योंकि आज कैंपस में केवल 40% महिलाएं रह गई हैं। और अगर महिलाएं कम रहेंगी, स्पेसेस में कम रहेंगी, तो ज़रूरी है कि एबीपी के संगठन के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष को, जो हमारे अध्यक्ष थे पिछले, उनको ये बोलते हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कि आप क्या महिला हो गए हैं, क्योंकि उनके विचार में कि है कि महिलाएं बोलती नहीं हैं। लेकिन इस बार जब 3 महिलाएं चुन के आई हैं और उनको हरा के आई हैं, तो ये उस जो पितृसत्तात्मक सोच है या मनुवादी सोच है एबीपी की, ये उसको एक करारा जवाब है।